क्वांटम की दुनिया में चलते हैं, एक ऐसी जगह जहां हकीकत हमारे रोजमर्रा के तजुर्बे को एकदम चुनौती देती है। आज हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाएंगे जो फिजिक्स की बुनियाद तक को हिला देता है। और जानते हैं ये सब कहाँ से शुरू होता है? एक बहुत ही सीधे साधे लेकिन बेहद अजीब एक्सपेरिमेंट से। अब ये सवाल सिर्फ कोई फिलॉसफी की बात नहीं है। नहीं, ये तो क्वांटम मैकेनिक्स के बिल्कुल सेंटर में जो एक अजीब सच्चाई है ना, उसकी तरफ इशारा करता है। तो चलिए इस रहस्य की परतें खोलते हैं। ठीक है, तो इस रहस्य की जड़ तक पहुंचते हैं। हम सबने सुना होगा मशहूर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में। आज उसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ताकि ये पता चले कि चीजें असल में कितनी कितनी अजीब हो सकती हैं। तो देखिए, सेटअप बहुत ही सिंपल है। इसमें 3 मेन हिस्से हैं। पहला, एक इलेक्ट्रॉन गन जो एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स को फायर करती है। दूसरा, बीच में एक दीवार है जिसमें 2 पतली पतली दरारें हैं, मतलब स्लिट्स हैं। और आखिर में एक स्क्रीन है जिस पर जब भी कोई इलेक्ट्रॉन टकराता है तो वहां एक रोशनी होती है। सब कुछ एकदम कंट्रोल्ड माहौल में हो रहा है। और बस यहीं से हकीकत एक ऐसा अजीब मोड़ लेती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब कोई देख नहीं रहा होता तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा करते हैं जो हमारे सारे लॉजिक के खिलाफ जाता है। स्क्रीन पर एक बहुत ही अजीब पैटर्न बनता है, कई सारी धारियां, ठीक वैसी ही जैसे पानी की 2 लहरें जब आपस में टकराती हैं तब बनती हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, हम तो एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है? ऐसा लगता है मानो हर एक इलेक्ट्रॉन एक ही वक्त में दोनों दरारों से गुजरा हो और फिर खुद से ही टकरा गया हो। ये तो नामुमकिन लगता है ना? लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में जब साइंटिस्ट्स ने इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की तो ये राज और भी गहरा होता चला गया। भाई, एक सीधा सा सवाल उठता है, आखिर एक इलेक्ट्रॉन कौन सी दरार से गुजरता है, पहले वाली से या दूसरी वाली से? साइंटिस्ट ने भी यही सोचा और तय किया कि चलो इसका पता लगाते हैं। तो पता कैसे लगाया जाए? उन्होंने दरारों पर ही एक डिटेक्टर लगा दिया। अब ये डिटेक्टर काम कैसे करता है? ये हर इलेक्ट्रॉन पर रोशनी का एक छोटा सा कण, जिसे फोटॉन कहते हैं, फेंकता है। उससे टकराकर पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है। बस एक छोटी सी नज़र डालनी है कि इलेक्ट्रॉन किधर से जा रहा है। और जो नतीजा आया वो हैरान करने वाला था। जैसे ही ये देखने की कोशिश की गई कि इलेक्ट्रॉन किस रास्ते से गया, वो लहर वाला पैटर्न गायब हो गया, एकदम गायब। इलेक्ट्रॉन अब लहरों की तरह नहीं बल्कि छोटी छोटी गेंदों की तरह बर्ताव करने लगे। और स्क्रीन पर सिर्फ 2 सीधी लकीरें बनी, ठीक उन दरारों के पीछे। मतलब सिर्फ देखने भर से नतीजा ही बदल गया। तो सवाल ये है कि आखिर इस अजीब बर्ताव की वजह क्या हो सकती है? खैर, साइंटिस्ट्स के पास इसकी एक मुमकिन वजह है, एक थ्योरी है जिसे कहते हैं क्वांटम डीकोहेरेंस। डीकोहेरेंस का जो मूल आइडिया है ना, वो कुछ ऐसा है। सोचिए कि इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही नाजुक बुलबुले की तरह है। जब तक उसे कोई नहीं छेड़ता वो अपनी खूबसूरत लहर जैसी हालत में रहता है। लेकिन जैसे ही कोई चीज उसे छू लेती है, जैसे हमारे डिटेक्टर से निकला फोटॉन, तो वो बुलबुला फूट जाता है और वो एक साधारण से कण में बदल जाता है। तो होता क्या है असल में? डिटेक्टर से निकला फोटॉन इलेक्ट्रॉन से टकराता है। ये टक्कर इलेक्ट्रॉन की उस नाजुक लहर जैसी अवस्था को डिस्टर्ब कर देती है और इसी इंटरैक्शन की वजह से वो अपनी वेव वाली प्रॉपर्टी खो देता है और मजबूरन एक जगह पर एक पार्टिकल के तौर पर फिक्स हो जाता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रॉन से पूछा गया, अरे तुम कहाँ हो, तो उसे एक पक्का जवाब देने के लिए अपनी वो लहर वाली अनिश्चितता छोड़नी पड़ी। तो ऐसा लग रहा है कि किसी भी तरह का इंटरैक्शन इस क्वांटम जादू को तोड़ देता है। लेकिन क्या ये वाकई इतना सिंपल है? क्या हो अगर इसी आइडिया को एक अलग तरीके से टेस्ट किया जाए? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। अगर डीकोहेरेंस की थ्योरी सही है तो इलेक्ट्रॉन के साथ किसी भी तरह का इंटरैक्शन उस वेव पैटर्न को खत्म कर देगा। सही है ना? तो इस बार साइंटिस्ट ने कुछ और दिमाग लगाया। डिटेक्टर की जगह उन्होंने दोनों दरारों पर बहुत ही पतले पतले फिल्टर लगा दिए। अब इलेक्ट्रॉन को गुजरने के लिए इन फिल्टर्स के कणों से इंटरैक्ट तो करना ही पड़ेगा, मतलब इंटरैक्शन तो पक्का होगा। और यहीं आता है कहानी में एक चौंकाने वाला मोड़। इलेक्ट्रॉन फिल्टर के कणों से इंटरैक्ट करते हैं जैसा कि सोचा गया था, लेकिन इस बार
वो इंटरफेरेंस पैटर्न वापस आ जाता है। ये तो हमारी अब तक की पूरी समझ को ही पलट देता है। मतलब अब हमारे पास इंटरैक्शन भी है और वेव पैटर्न भी है। ये बात डीकोहेरेंस के हमारे सीधे साधे आइडिया को चुनौती देती है और इस राज को और भी ज्यादा उलझा देती है। चलिए अब इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि ये हमें क्वांटम मैकेनिक्स के दिल में बसे एक और भी गहरे सवाल की तरफ कैसे ले जाती है। शायद हम गलत सवाल पूछ रहे हैं। असली राज ये नहीं है कि देखने पर वेव पैटर्न क्यों गायब हो जाता है। असली दिमाग घुमा देने वाला सवाल तो ये है कि जब कोई नहीं देख रहा होता तो एक अकेला इलेक्ट्रॉन एक ही वक्त में दोनों दरारों से गुजर कैसे सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है, डीकोहेरेंस ये तो समझा देता है कि डिटेक्टर से देखने पर वेव पैटर्न क्यों खत्म हो जाता है, लेकिन वो ये नहीं समझा पाता कि फिल्टर से इंटरैक्शन के बावजूद पैटर्न वापस क्यों आ जाता है। ये एक ऐसी पहेली है जिसका हमारे पास अभी तक कोई पूरा जवाब नहीं है। जानते हैं, ये पूरा एक्सपेरिमेंट हमें सिर्फ फिजिक्स के बारे में ही नहीं बल्कि ज्ञान के बारे में भी एक बहुत गहरा सबक सिखाता है। जिस तरह एक इलेक्ट्रॉन को मापने का तरीका ही उसे बदल देता है, ठीक उसी तरह हमें हमेशा इस बात पर सवाल उठाना चाहिए कि हमारी जानकारी आ कहाँ से रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा देखने का नजरिया ही सच्चाई को बदल दे रहा है। हमें भी वैज्ञानिकों की तरह होना चाहिए। किसी भी दावे को आंख बंद करके नहीं मान लेना चाहिए। अगर कोई हमें कोई जानकारी दे रहा है तो उसके पास उसका सबूत भी होना चाहिए। हमेशा पूछना चाहिए, ये बात कैसे पता चले, और सबूत को खुद परखना चाहिए। तो आखिर में हम इस एक सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या ये ब्रह्मांड सच में इतना अजीब है, या फिर उसे मापने की हमारी कोशिश ही उसे ऐसा बना देती है। जब हम नहीं देख रहे